शुरू करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट हैं 3 4 एंड सेट सी के अंदर हैं 3 एलिमेंट 4 5 6। फाइंड कह रहा है पहला क्वेश्चन आपको कि आप जो है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन से निकालिए। मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट तो लेना है, लेकिन ए का बी के साथ नहीं, ए का सी के साथ नहीं, बल्कि बी इंटरसेक्शन सी जो सेट आएगा उसका ए के साथ। यानी कि हमें पहले ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी निकालने का। और बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा भैया? तो बी इंटरसेक्शन सी इज अ सेट इन विच एलिमेंट विच कॉमन फ्रॉम टू बी एंड सी। मतलब बी और सी के कॉमन एलिमेंट जो होंगे उसे हम लोग बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इंटरसेक्शन तक का मतलब यही होता है। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या है भैया? तो बी के अंदर 3 4 है और इसमें 4 5 6 है, यानी कि आप कह सकते हो कि केवल और केवल 4 एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी निकल गया। ए तो हमको पता ही है। तो अब ना पहला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। वैसे सोल्यूशन तो यही से स्टार्ट हो चुका है ना? क्या लिखेंगे? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा ये? तो सबसे पहले आप ए के एलिमेंट्स को लिख दें। तो ए के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3, तो 1 2 3। फिर क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है ये केवल 4। ठीक है, हो गया ये। अब क्रॉस करते समय आपको मालूम ही है कि क्रॉस जो भी होता है वो भी एक सेट होता है, लेकिन उस सेट के अंदर सिंपल एलिमेंट नहीं होते बल्कि ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट्स होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर में दो दो एलिमेंट होते हैं कि नहीं, एक ए के और एक बी के। तो यहाँ पे पूरा जो है वो सेकेंड एलिमेंट जो है वो 4 है और पहला एलिमेंट 1 है, यानी कि 1 4 बनेगा। अगला उधर तो है ही नहीं कि 1 से हम और बना लें, तो 2 4 बनेगा। फिर आपका बनेगा 3 4। तो ये केवल इतना ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। अब दूसरा पार्ट जो बोल रहा है वो कह रहा है आपको ए क्रॉस बी फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो, फिर ए क्रॉस सी निकाल लो, अब फिर दोनों में आप कॉमन एलिमेंट ढूंढ लो, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालने चल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी क्या होगा? चलिए निकालते हैं। ए क्रॉस बी के अंदर हमारे एलिमेंट्स जो आएंगे करली ब्रैकेट के अंदर, उसमें पहला एलिमेंट ए से आने चाहिए और दूसरा एलिमेंट बी से आने चाहिए। तो ए हमारा ये है और बी हमारा वो है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 1 को फिक्स कर लेते हैं और सब लिख लेते हैं। यानी कि 1 3 आएगा, 1 4 आएगा 1 के साथ। फिर 2 के साथ ले लो, क्योंकि पहला एलिमेंट आपको ए से ही रखना है। तो 2 3 2 4। उसी तरह से आप 3 लिख लो, 3 3 और 3 4। ठीक है, तो ये आपके हो गए ए क्रॉस बी। उसी तरह से अगर आपको ए क्रॉस सी निकालना होगा, तो ए क्रॉस सी कैसे निकालोगे आप? तो ए क्रॉस सी के लिए सबसे पहला एलिमेंट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट सी से आएगा। तो ए और सी पे कंसंट्रेट हो जाओ। ए को फिक्स कर लो पहले, 1 को 1 के साथ सारा लिख लो, यानी कि 1 4 लिखोगे, है ना? 1 5 और 1 6 लिखोगे। तो ये 1 5 1 6। फिर आप 2 को फिक्स करोगे, सब लिखोगे, फिर 3 को फिक्स करोगे, सब लिखोगे। तो हम लिख देते हैं आपको। ठीक है, चलिए। तो अब जो है हमारे पास ए क्रॉस बी भी आ चुका है और ए क्रॉस सी भी आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है दूसरा क्वेश्चन में? ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? सॉरी, ए इंटरसेक्शन सी बोल रहे हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, मतलब कि इन दोनों सेट में, ये एक सेट है ये भी एक सेट है, दो जो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो कॉमन क्या है ज़रा देखियो आप। क्या 1 3 कॉमन है दोनों में? तो 1 3 तो इधर कहीं नहीं मिलने वाला है। 1 4, हाँ 1 4 कॉमन है। 2 3 कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है ना? 2 3 कहीं नहीं है। फिर 2 4 है क्या? हाँ 2 4 है। और 3 3 नहीं है। 3 4 है क्या? तो 3 4 है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि दोनों सेट में हमारे पास कॉमन एलिमेंट जो आए हुए हैं वो 1 4 आए हुए हैं, फिर 2 4 आए हुए हैं, 2 4,
और 3,4 आए हुए हैं। और यहाँ से एक बात जो है आप समझो कि यहाँ पे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C के अंदर क्या आया हुआ है। ये तो पहला क्वेश्चन था ना, लेकिन देखो 1 4 आया है, 2 4 आया है, 3 4 आया है। मतलब कि ये पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन का दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसको भी डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि ये जो सेट है ना, पहला वो दूसरा के बराबर होता है। कैसे होता है नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ये निकालते हैं। तो इसको प्रिंट कर लीजिए पहले फटाक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसमें हमको निकालना था A क्रॉस B यूनियन C। मतलब A का क्रॉस जो लेना है वो B यूनियन C के साथ लेना है। तो B यूनियन C पहले हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम B यूनियन C ही निकालेंगे। और B यूनियन C का मतलब क्या, ऐसा सेट जिसके अंदर B और C के सारे एलिमेंट मौजूद हों, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। तो B और C के सारे एलिमेंट मतलब 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है। मतलब सारे एलिमेंट का मतलब हो गया 3 4 5 6 हो गया। 3 4 5 6, 4 2 बार आया है। तो ऐसा थोड़ी है कि एक सेट में आप 2 बार लिख सकते हो। ये सेट थ्योरी में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया B यूनियन C। अब क्या करना है, A का क्रॉस लेना है आपके साथ B यूनियन C के साथ। इसका मतलब आप ध्यान से देखो कि एक सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है पूरा का पूरा सेट 1 2 3 का क्रॉस होगा B यूनियन C वाला जो सेट आया है। तो B यूनियन C के अंदर कितना है, 3 4 5 6, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 5 और 6। सोचो कि अगर दोनों का क्रॉस लेंगे तो जो क्रॉस आएगा उसमें कितने एलिमेंट आएंगे अगर हम पता करना चाहें तो यहाँ देखो इसमें के अंदर 3 एलिमेंट है और इसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो 3 चौके 12 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये दिमाग में रख लेना। अब चलो सबसे पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें कैसे सेट कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर वाले, जिसमें क्रॉस के पहले वाला में पहला आता है और उसके बाद वाला दूसरा आता है। तो सबसे पहले 1 से लिखने की कोशिश करो। तो पहला एलिमेंट में 1 और इसमें से 3 लिख लो। फिर दूसरा जो ऑर्डर पेयर है उसमें 1 के साथ 4 लिख लो। फिर 1 के साथ 4 लिखने के बाद अगला में क्या लिख लो, 1 के साथ 5 हो गया। फिर 1 के साथ 6। उसी तरह से तुम 2 के साथ 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे। उसी तरह से 3 के साथ 3 3 3 4 3 5 3 6। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय इस सेट के अंदर का एलिमेंट्स पहले होता है ऑर्डर पेयर में और उधर के सेट का दूसरे, है ना, दूसरा एंट्री होता है। तो वो हम लिख देते हैं, है ना, क्योंकि वो अब जान चुके हैं हम लोग। चलिए, तो A क्रॉस B यूनियन C के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हम लिखे हैं। अब हमको क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो निकालना था। क्या, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये जो एलिमेंट है ना वही के वही एकदम हूबहू सारे आएंगे। भले एक उधर एक इधर लिखा जाए वो अलग बात है, लेकिन इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं 1,3 एक ये जो है एक एलिमेंट कहलाएगा, ये एक दूसरा एलिमेंट कहलाएगा। तो ये इधर उधर हो सकते हैं लेकिन ये पूरे एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि ये जो कहानी है ना A क्रॉस B यूनियन C की वो इसके बराबर होती है। क्यों बराबर होती है, थिंकिंग बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बार बार बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब अगला मतलब इसको बिना देखे हुए हम A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो A क्रॉस B तो हमारा निकला हुआ था, A क्रॉस C भी हम निकाले हुए थे ना। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C निकाला हुआ है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि इन दोनों सेट के अंदर से जो भी एलिमेंट पॉसिबल है वो लिख दो, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। मतलब टोटल पॉसिबल एलिमेंट्स, क्योंकि यूनियन का मतलब कॉमन नहीं होता है, सारा होता है, जो कॉमन हो या ना हो। तो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करना शुरू करो, पहले A क्रॉस B का सारा लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, सारा लिख लो A क्रॉस B का। उसके बाद जब A क्रॉस C का लिखना शुरू करना तो केवल वही एलिमेंट लिखना जो इसमें नहीं है, क्योंकि इसका तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। यानी कि सबसे पहले हम ये पूरा का पूरा सेट तो लिखेंगे, क्योंकि A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में A क्रॉस B वाला आएगा ही, तो ये हम पूरा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग A क्रॉस B की सारा लिख लिए, अब A क्रॉस C का लिखेंगे।
वो एलिमेंट जो इसमें नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि कोई भी सेट में दो एलिमेंट्स को एक बार से ज़्यादा नहीं लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट्स को एक बार से अधिक नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अगर 1 3 हो चुका है इसमें, देखिए ए क्रॉस सी में 1 3 था, नहीं था, फिर भी हुआ है। 1 4 इसमें है, हाँ है, तो इसको अब नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 5 चेक करो, 1 5 उसमें नहीं है ना, तो 1 5 आएगा, मतलब आप 1 5 लिखोगे। ठीक है, फिर 1 5 हो गया, फिर 1 6 आया हुआ है क्या, नहीं, तो 1 6 भी लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 4 आया हुआ है क्या, हाँ 2 4 आया हुआ है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 5 आया हुआ है क्या, तो नहीं आया हुआ है, तो 2 5 लिखेंगे। ठीक है ना, तो 2 5 तक हो गया। फिर 2 6 आया हुआ है क्या, नहीं, 2 6 नहीं आया हुआ है, तो 2 6 भी लिखेंगे। फिर 3 4 आया हुआ है क्या, हाँ 3 4 आया हुआ है, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, फिर आ जाओ 3 5 पे, तो 3 5 है क्या, नहीं है, तो लिखना पड़ेगा 3 5। फिर आ जाओ 3 6 है क्या, तो 3 6 भी नहीं है, तो 3 6 भी लिखेंगे, यानी कि वो एलिमेंट्स लिखना है जो इसमें नहीं है। फिर आ जाओ 1 4 पे, सॉरी किसमें, ये तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था, ये जो पहला पार्ट में हम लोग निकाले थे। ठीक है ना, तो हो गया, बस इतना ही आएंगे, है ना, अब इतना ही आएंगे बस। देखो इसमें भी 12 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि इसमें भी 12 ही एलिमेंट थे, क्योंकि 3 इसमें और 4 इसमें, 4 3 12। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये जो दोनों हैं आपस में क्यों बराबर होते हैं, और फिर इंटरसेक्शन वाला जो लिए थे वो इसके बराबर क्यों होता है। ठीक है ना, थैंक यू।